हर साल 23 नवंबर को जापान में लेबर थैंक्सगिविंग डे मनाया जाता है, जिसके अंतर्गत पूरे जापान में छुट्टी रहती है। फैमिली के अंदर खास करके बच्चे अपने पेरेंट्स के लिए कार्ड्स बनाते हैं, वो अपने इमोशंस दिखाते हैं, कहते हैं कि आपने पूरे साल जो काम किया हमारे लिए, जिसकी बदौलत हम एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो एक अच्छा जेस्चर है उन सभी के लिए जो पूरे साल बहुत मेहनत करते हैं अपनी फैमिली के लिए, और उन्हीं के सम्मान के लिए इस दिन छुट्टी रखी जाती है। तो मैंने भी प्लान किया कि आज हॉलीडे है तो कुछ प्लेसेस विज़िट किए जाए। तो यहाँ टोक्यो प्रीफेक्चर के अंदर चियोदा डिस्ट्रिक्ट में इम्पीरियल पैलेस है, जहाँ यहाँ के एम्परर रहते हैं। बट पैलेस का बहुत बड़ा एक हिस्सा विजिटर्स के लिए खुला रखा गया है, साथ में एक बहुत बड़ा गार्डन भी है। तो आज मैं और एक मेरा दोस्त, हम दोनों इम्पीरियल पैलेस की विज़िट करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको इम्पीरियल पैलेस की विज़िट करवाने वाला हूँ। स्टे ट्यून विथ मी। मैं पहुंच गया हूं स्टेशन। स्टेशन का नाम है ताकेबाशी स्टेशन। यही है इम्पीरियल पैलेस नज़दीक में। अब मैं यश का वेट कर रहा हूँ, जैसे वो आएगा हम यहाँ से जाएंगे इम्पीरियल पैलेस। बहुत नज़दीक में है, अराउंड 300 मीटर्स फ्रॉम हियर। आज का खाने का सारा एक्सपेंस तुम उठाओगे, लेट आए हो। फिर हम दोनों इम्पीरियल पैलेस की ओर चल दिए। इम्पीरियल पैलेस बेसिकली जो एक बड़े से पार्क की तरह है। वहाँ इम्पीरियल पैलेस मीन्स क्यूदेन है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस है, म्यूजियम है और एक बड़ा सा पार्क है जो कुछ 1.15 स्क्वायर किलोमीटर्स के एरिया में फैला हुआ है। कुल मिलाकर कुछ 6 या 7 एंट्रेंसेस और एग्जिट को छोड़ दिया जाए तो पूरा इम्पीरियल पैलेस या तो ईस्ट गार्डन्स ऑफ द इम्पीरियल पैलेस एक मोट यानी खाई से घिरा हुआ है। इनफैक्ट ईस्ट गार्डन्स ऑफ द इम्पीरियल पैलेस के अंदर भी कुछ कुछ जगह मोट है। मेन एंट्रेंस के अराउंड जो खाई है वे है ओत्तेबोरी और किक्योबोरी। मेन गेट से एंटर करने के बाद सबसे पहले बेस ऑफ द मेन टावर यानी कि तेंशोदाई देखने को मिलता है, जो बेसिकली एक पत्थर से निर्मित स्ट्रक्चर है। थोड़ा आगे जाने के बाद कॉन्सर्ट हॉल, जिसे यहाँ तोक्का गाकुदो कहते हैं, स्थित है। पब्लिक हॉलीडे होने की वजह से बहुत सारे लोग वहाँ आए थे, उनमें से एक पेंटर भी था। थोड़ा सा आगे चलने के बाद वहाँ शियोमिज़ाका स्लोप देखने को मिलता है। और ये है सुआनो चाया टी हाउस। ऑटम अपनी पीक पे होने की वजह से यहाँ का दृश्य बहुत ही सुंदर था। ईस्ट गार्डन्स ऑफ द इम्पीरियल पैलेस के अंदर सभी जगह के बारे में पर्याप्त मात्रा में इंफॉर्मेशन बोर्ड के ऊपर लगी हुई थी, जिससे कि विजिटर को आसानी हो उस एरिया के बारे में समझने में।
जस्ट हमने विज़िट किया है म्यूज़ियम, छोटा सा म्यूज़ियम है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और यश क्या देखा म्यूज़ियम के अंदर, बताओ। कुछ नहीं था, थोड़ी थोड़ी पेंटिंग थी और पिक्चर्स थे। हाँ, कुछ पेंटिंग्स और कुछ एंटीक चीज़ें रखी थी, स्टेच्यू थे और लाइक एक वोट करने का भी था। 3 पेंटिंग्स रखे थे उन्होंने और विजिटर्स को पूछते कि कौन सा स्टेच्यू, कौन सा पेंटिंग सबसे अच्छा था। म्यूज़ियम के सामने ही वहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है, विजिटर्स को वहाँ अलाउ नहीं करते। मैंने पूछा क्या मैं बाहर से पिक्चर ले सकता हूँ, एंड देन द गार्ड सेड यस। और ये है दोशिन बानसो गार्ड हाउस, जिसे आप पुराने ज़माने का पुलिस बॉक्स कह सकते हो। यहाँ सामुराई रहते थे। आइए अब आपको दिखाते हैं याकुनिन बानसो गार्ड हाउस। इस प्लेस पे एक साथ 100 से भी ज़्यादा सामुराई रहते थे। और भी बहुत सारे प्लेसेस थे वहाँ देखने के लिए, ऑर्चार्ड, वाइल्ड ग्रास आइलैंड, टी गार्डन, रोज़ गार्डन, चेरी ब्लॉसम आइलैंड, बैम्बू गार्डन वगैरह वगैरह। यहाँ कहीं भी जाओ लाइन में तो खड़ा रहना ही पड़ता है। ईस्ट गार्डन्स ऑफ द इम्पीरियल पैलेस देखने के बाद हम चल दिए हमारे अगले डेस्टिनेशन की ओर, जिसकी झलक आपको मेरे अगले वीडियो में मिलेगी। सो इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, काइंडली सब्सक्राइब, लाइक, और अगर आपको कोई भी पार्ट मेरे वीडियो में अच्छा लगा हो तो आप उसके ऊपर कमेंट ज़रूर कर सकते हो। थैंक यू।